नमस्कार बंधुओं। कई बार कुछ ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं जिनके बारे में हम खुलकर बात नहीं कर पाते हैं और इन्हें इग्नोर कर देते हैं। ऐसी एक समस्या है यूरिन में ब्लड का आना। अक्सर लोग यूरिन में खून आने के कारण घबरा जाते हैं और इस बारे में डॉक्टर से कंसल्ट भी नहीं करते हैं। यूरिन में खून आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कैंसर, किडनी स्टोन या कोई चोट लगने के कारण भी हो सकता है। तो चलिए आज आप लोगों को डॉक्टर देवेंद्र जी से यूरिन में ब्लड आने के क्या कारण हैं और इसका क्या इलाज है, इसके बारे में जानते हैं। यूरिन में ब्लड आने का क्या कारण है? कई बार ये इन्फेक्शन के साथ भी मिलता है। उस परिस्थिति में यदि पेशाब में जलन हो रही है और साथ में खून आ रहा है तो वो यूजुअली इन्फेक्शन की वजह से होता है। लेकिन बिना जलन के पेशाब में खून आ रहा है जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, या उसके साथ में अपन क्लॉट्स पास कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति यूजुअली कोई न कोई सीरियस इश्यू की तरफ इंडिकेट करती है। कई बार ऐसा होता है कि अपने एक बार यूरिन में ब्लड आया, उसके बाद बंद हो गया, तो अपन सोचते हैं कि यार ठीक हो गया, अपने को डॉक्टर को नहीं संपर्क करना चाहिए। लेकिन ग्रॉस टोटल पेनलेस हेमेचुरिया एक भी बार होता है तो अपने को तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। यदि अपन देखें तो कारण में मुख्यतया किडनी में गांठ का होना, पेशाब की थैली में गांठ का होना, प्रोस्टेट की गांठ का बढ़ना या किसी भी प्रकार की पथरी का होना, ये कॉमन यूरोलॉजिकल कॉजेज हैं। इसके अलावा कई बार नेफ्रोलॉजिकल कॉजेज, आईजीए नेफ्रोपैथी एक बीमारी होती है जिसमें पेशाब के साथ खून का आना पाया जाता है। इनमें कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं? यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपका यूरिन का टेस्ट, यूरिन का कल्चर, सोनोग्राफी, उसके मोटे तौर पर बीमारी को पकड़ पाते हैं। यूरिन रूटीन कल्चर इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए कि यूरिन के इन्फेक्शन के साथ यदि ब्लड आ रहा है तो उसमें एंटीबायोटिक दी जाती है, और फिर अपन यूरिन के ब्लड के कारण को ढूंढते हुए सोनोग्राफी में पकड़ते हैं। सपोज उसमें किडनी में गांठ आती है तो यूजुअली जब गांठ किडनी में पाई जाती है तो उसके लिए अपन और टेस्ट करवा कर देखते हैं, जैसे सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में यदि एनहांसिंग मास आता है जिनमें ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है तो ऐसी प्रकार की गांठें कैंसरस होती हैं। उनको अपन दो तरीके से ऑपरेट करते हैं। पार्शियल नेफ्रेक्टमी, जैसा कि नाम से पता चलता है कि अपन किडनी को बचाते हुए गांठ को बाहर निकालते हैं, इसको पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं। दूसरा होता है रेडिकल नेफ्रेक्टमी, जिसमें पूरी गुर्दे को ही निकाला जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में गांठ ज़्यादातर किन लोगों को होती है? प्राय ये देखा गया है कि जो पेशेंट रूटीन हेल्थ चेकअप करवाते रहते हैं उनमें इस प्रकार की गांठें जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। जब जल्दी पकड़ में आती है तो अपन उसको पार्शियल नेफ्रेक्टमी यानी कि किडनी को बचाते हुए गांठ को निकाल लेते हैं और डिजीज को कंट्रोल भी कर लेते हैं। यही कोई गांठ जो सिम्टम्स के साथ आती है, जिसका ब्लड आ रहा है, उस प्रकार की गांठें जब पकड़ में आती है तो बड़ी गांठें होती है। पार्शियल नेफ्रेक्टमी को करने के कई तरीके होते हैं, ओपन मेथड से, लेप्रोस्कोपी से और रोबोटिक पद्धति से। जैसा कि नाम से पता चलता है, ओपन मेथड यानी चीरे के माध्यम से अपन गुर्दे के एक टुकड़ा जिसमें गांठ होती है उसको निकालते हैं और किडनी को रिपेयर करते हैं। ठीक इसी प्रकार लेप्रोस्कोपी की, जिसमें 4 या 5 छेद के माध्यम से अपन गांठ को निकालते हैं। आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक है उसको रोबोटिक पद्धति या रोबोट की मदद से अपन, इसमें रोबोट आर्म्स की मदद से अपन किडनी की गांठ को निकालते हैं और किडनी के रिपेयर करते हैं। दूसरा जो होता है पूरे गुर्दे को निकालना, सेम इन्हीं तीनों पद्धति से पूरे गुर्दे को निकालते हैं। कई बार जब अपन जांच करते हैं सोनोग्राफी तो पेशाब की थैली में कोई गांठ आती है जो कि यूजुअली ब्लैडर ट्यूमर्स होते हैं। ये प्राय ओल्ड एज पेशेंट्स में मिलते हैं, खासतौर से उन लोगों में जिनको स्मोकिंग की आदत हो या टोबैको किसी प्रकार से लेने की आदत हो या केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं और रबर इंडस्ट्री में काम करते हैं। जब पेशाब की थैली में गांठ आती है तो उसको सिंपलेस्ट तरीका जो होता है, दूरबीन से उस गांठ को निकालते हैं और जांच के लिए भिजवाते हैं, और जांच में किस प्रकार का पेशाब की थैली का कैंसर आता है उसी के हिसाब से अपन आगे का इलाज करते हैं। तीसरा कारण होता है अपना स्टोन। जैसा कि अपन ने पहले भी बात करी थी, स्टोन किडनी में, यूरेटर में या ब्लैडर में पाए जाते हैं। स्टोन की वजह से जो ब्लड आता है और सोनोग्राफी में अपने स्टोन पकड़ में आता है तो उस परिस्थिति में अपने को जहाँ भी स्टोन है, किडनी में तो किडनी के तरीके से, यूरेटर में तो यूरेटर के लिए जो होता है, और पेशाब की थैली में यदि कोई स्टोन है तो उसको उसी प्रकार से निकालते हैं।
चौथा जो कॉमन कारण होता है पेशाब में जो ब्लड आने का, वो है प्रोस्टेट इश्यूज़ की वजह से। कई बार ओल्ड एज पेशेंट्स में प्रोस्टेट बढ़ता है, कई बार प्रोस्टेट में कैंसर भी होता है, जिसकी वजह से यूरिन में ब्लड कभी-कभी आता है। प्रोस्टेट के इश्यूज़ में ब्लड का आना कॉमन नहीं होता है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज़ है, जिसके माध्यम से अपन ये पता करते हैं कि पेशेंट में प्रोस्टेट एनलार्ज्ड है। इन सभी का इलाज डिजीज़ स्पेसिफिक होता है। कई बार ब्लीडिंग इतनी होती है तो तुरंत अपने को इमरजेंसी में लेके जाना चाहिए और इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। किडनी कैंसर और ब्लैडर कैंसर से कैसे बचाव करें? जैसा कि अपन इसके कारणों को देखा, किडनी कैंसर के कारण अपन देखते हैं तो स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, नॉन फिजिकल एक्टिविटी, ये सब कारण होते हैं। इसी प्रकार अपन ब्लैडर कैंसर के कारणों के बारे में बात करें तो जैसा कि अपन ने अभी बात करी थी, स्मोकिंग, टोबैको किसी भी फॉर्म में लेना, फिजिकल एक्टिविटी, स्टोन डिजीज़, इन सब की वजह से पेशाब की थैली का कैंसर हो सकता है। जब अपने को कारण पता चल गया तो अपन इसका बचाव कैसे करें? जैसा कि अपन दोनों ही कैंसर के कारण के बारे में बात करें तो स्मोकिंग या टोबैको का किसी भी रूप में सेवन दोनों ही प्रकार की बीमारियों को करता है। तो इसलिए मेरी सबसे विनती है कि टोबैको, तंबाकू किसी भी रूप में, चाहे स्मोकिंग के रूप में या गुटखे के रूप में, किसी प्रकार से सेवन ना करें। ये अपने शरीर को खराब करता है और कई प्रकार के कैंसर को न्योता देता है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में क्या करें? ये कई प्रकार के कैंसर को प्रिवेंट करती है, उनमें ब्लैडर कैंसर और किडनी कैंसर भी, और साथ ही प्रोस्टेट कैंसर को भी प्रिवेंट करती है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है 35 से 40 मिनट तक या तो ब्रिस्क वॉक करें, किसी प्रकार का योग या जिम में कोई भी आपको एक्टिविटी जो पसंद आती है वो आपको करनी है। इसके अलावा तेल चिकनाई उसको कम लेना, वजन का कंट्रोल रखना, फ्रेश वेजिटेबल, खासतौर से रंगीन सब्जियां जैसे गाजर, टमाटर, इनका मिक्स जो है कैंसर प्रोस्टेट को कम करने में या प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो अधिक से अधिक सब्जियां और वेजिटेबल खाएं, एक्सरसाइज करें और किसी प्रकार के स्मोकिंग या तंबाकू के सेवन को अवॉइड करें। इसके अलावा जो लोग केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, रबर इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों को रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए, ताकि जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है उसकी वजह से जो कैंसर हो सकते हैं वो जल्दी पकड़ में आए और उनको नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके उसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सके। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर देवेंद्र जांगड़ जी से यूरिन में ब्लड किस वजह से आता है इसके बारे में जाना। ऐसी और जानकारी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली हर बीमारी से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अगले शुक्रवार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।